हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी। उस कहानी का नाम है द स्टॉकर। मैं 16 साल का था और मैंने और मेरे दोस्तों ने इवान और जेक को फोन किया। रात का होटल किराए पर लेना चाहते थे क्योंकि यह वसंत का ऋतु था। हम होटल गए और चेक इन किया। यह वास्तव में एक अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन हम अभी भी वहीं रुके थे। एक बार जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो यहाँ लगभग 3 बज गया था। इसलिए हमने तैरने जाने का फैसला किया। पूल होटल के नीचे था। एक बार जब हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां एक आदमी कम से कम 6 फुट 3 इंच का था, जो पूरे काले रंग में था। उसका चेहरा हमारे सामने ही था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हम पूल में उतरे और कुछ घंटे तक तैरते रहे, जब तक कि हमने उस आदमी को फिर से नहीं देखा। सभी पूल के पास एक कुर्सी पर बैठे थे। मैंने अपना गला साफ किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा पागल हो गया था। मैंने अपना चेहरा पानी में डाल दिया और पूल के नीचे एक और आकृति थी, जो पूरे काले रंग में थी। मैं एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया और दरवाजे के लिए भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। कुर्सी या पूल के नीचे का आदमी नहीं। मेरे दोस्तों को लगा कि मैं सिर्फ चीजों को देख रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा वो पानी की तरह साफ था। उसके बाद मुझे तैरने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में रात का भोजन करने का फैसला किया था। मुझे मेरे दोस्त को बैठने के लिए एक टेबल मिला और वहां मैंने एक बार फिर से आदमी को काले रंग के ड्राइंग रूम के दूसरे तरफ देखा और मुझे वह घूर रहा था। मेरे अंदर हिम्मत थी। मैं वहां गया और मैंने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारे जाने के बाद मैंने तय किया कि यह यात्रा बहुत दूर चली गई है और हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों को यह विचार पसंद नहीं आया। 10:30 बजने के बाद मैं और मेरे दोस्त होटल के कमरे में रुके थे। मैं कुछ शोर करके उठा। मैंने अपने बिस्तर के अंत में एक आकृति की छाया देखी। मैंने खुद को शांत किया और खुद को बताया कि यह मेरी टोपी थी, जो मैंने बिस्तर पर जाने से पहले वहां रखी थी। मैंने बिस्तर पर गया और 30 मिनट बाद फिर से अधिक शोर करते हुए उठा। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने बिस्तर के नीचे देखा और अपनी पानी की बोतल खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ पकड़ा और मैंने जो पकड़ा उसमें मैं पूरी तरह चौंक गया। यह मेरी टोपी थी। मैंने अपने जीवन में कभी अधिक डरा नहीं था। मैं अपनी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपना पूरा दम लगाकर चीखा। जब मैंने अपने कान के बगल में एक आवाज सुनी, आप एक कुतिया हैं। मैंने बिस्तर से छलांग लगाई और महसूस किया कि यह काले रंग के 2 आदमी थे। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उस कमरे से खींच लिया।
मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी मेरे मुंह को कवर कर रहा था। मैं बाहर चला गया और एक स्ट्रेचर पर जाग गया। यह पता चला कि उन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया था जब मैं बाहर निकला, और किसी ने उन्हें पकड़ लिया होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जो लोग मुझे मिले उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता है। आज तक मेरे पास हमेशा रात में एक रात की रोशनी होती है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ।